नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंद्रपरी विद्यापीठ में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान की विशेषता भाग 2 में। इससे हर एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जो भाग 2 है वो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम लोग भाग 2 को कवर करने जा रहे हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे संविधान के बहुत सारे विशेषता है और बहुत सारे भाग है। दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें 26 जनवरी 1950 में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद है। भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों से काफ़ी बड़ा है और भारत का संविधान अन्य देशों से कुछ न कुछ एक्सेप्ट किया है और उन चीज़ों को हमारे देश के संविधान में इम्प्लीमेंट किया है, ताकि हम लोगों का जो संविधान है वो काफ़ी अच्छा बने और हम लोगों के लिए एक उपयोगिता साबित हो। इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है वो संविधान किन किन देशों से क्या क्या लिया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय संविधान है कुल 11 देशों से कुछ न कुछ लिया है। आइए उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। नियम 1935 का काफ़ी योगदान है भारतीय संविधान में। इसलिए चलिए जानते हैं कि ये जो भारतीय संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया था। आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मौलिक जितने भी तत्व है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था और दर्शन के जितने भी तत्व थे वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है। इसमें संघीय तंत्र लिया गया है। संघीय तंत्र का मतलब होता है कि समानांतर सरकार। अगर जिस तरह केंद्र में है उतनी ही शक्तियों के साथ अगर राज्य में भी हो तो उसको हम संघीय बोलते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का चुनाव नहीं, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद न्यायपालिका जो होता है उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग जो होता है जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और जो हम लोग जानते हैं इमरजेंसी आपातकाल, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक विवरण जितना भी है सारा का सारा 1935 से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन का संविधान आपको बता देना चाहता हूं, जितना भी संसदीय चीज होगा वो सारे ब्रिटेन से ही लिया होगा। आप लोग चलिए गौर करिए कि क्या क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ देखिए संसदीय मतलब आप लोग जानते होंगे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, ये सारे संसदीय क्षेत्र, ये सारे संसदीय अंग होते हैं। उसके बाद विधि का शासन यानी कानून का शासन हो वो भी ब्रिटेन का संविधान से लिया गया। उसके बाद विधायी प्रक्रिया जो कानून बनता है वो भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद ये जो एकल नागरिकता है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। आप देखिएगा कि अमेरिका में एक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी नागरिकता होता है, मगर भारत में एक ही नागरिकता है, वो सिर्फ भारत का नागरिकता होना चाहिए, केंद्र का
राज्य का नहीं होता है नागरिकता। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का जो प्रणाली है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। संसदीय विशेष अधिकार वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया। द्विसदनवाद, लोकसभा राज्यसभा, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान मौलिक तत्व जितना भी है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आइए देखते हैं मौलिक तत्व क्या क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ पर देखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका न्यायालय नहीं बल्कि न्यायपालिका जो जज होता है उसका स्वतंत्रता, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ये देखिए VVI है, इसको आपको हर एग्जाम में पूछ सकता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, उपराष्ट्रपति का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद न्यायपालिका को पद से हटाना, जो जज होता है उसको जो पद से हटाना है उसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी, और न्यायपालिका को पद से हटाना ये भी। उसके साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया था। और आप लोगों को ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से दर्शन को लिया गया। दर्शन अर्थात फिलोसफी, आप लोग जानते होंगे फिलोसफी किसको कहा जाता है, उसको आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व जितना भी फिलोसफिकल चीज़ें वो सारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसलिए आपको पूछ सकता है कि दर्शन किस देशों से अपनाया गया। इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि दर्शन की बातें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही मेन है, इसी को फिलोसफी के तौर पर यानी दर्शन के तौर पर देखा जाता है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो हर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अगर कानून बना रहा है उसको बाध्य करता है कि उनको बाध्य करता है कि इन चीज़ों को आप अपने कानून में समाहित कीजिए, जिससे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति वो भी आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। आप लोग महाभियोग तो देख चुके हैं कि अमेरिका से लिया गया है। यहाँ राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका नामांकन वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनाडा के संविधान के बारे में। कनाडा के संविधान, आप लोग ऐसे एक मन में विचार बनाइए कि कनाडा का मतलब हुआ केंद्र को अति महत्वपूर्ण होना। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था होना, ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया। और विशिष्ट शक्तियों को केंद्र में होना, ये भी कनाडा के संविधान से अपनाया है। जबकि आप अमेरिका के संविधान में देखिएगा जितना भी विशिष्ट शक्ति है वो सारे राज्यों को दिया गया है, राज्य सूची को दिया गया है। मगर भारत में जितना भी अवशिष्ट सूची है वो सारे के सारे भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को केंद्र सूची में समाहित किया गया है। उसके बाद आप लोग देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी देखिए, राज्यपाल मतलब राज्यपाल किसी देश में कब नियुक्त किया जाता है कि वहाँ राज्यपाल का मतलब केंद्र का जितना भी एक नियंत्रण होता है वो नियंत्रण राज्यपाल के थ्रू राज्य सरकार पर होता है। केंद्र सरकार के एक नियंत्रण के तौर पर राज्यपाल
राज्य सरकार में कामें करती है। इसलिए राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। आप लोग यहाँ जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची यानी जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानूनें बना सकती है उसको हम लोग संवर्ती सूची कहते हैं वो। और साथ ही साथ वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, जो व्यापार होता है उसके आने जाने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कभी कभी संसद अधिनियम बनाने के दौरान अगर एक सदन में पास हो जाता है, दूसरे सदन में पास नहीं होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके साथ साथ ये जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी का संविधान, इससे आपातकाल में जो मूल अधिकार है, जो आपातकाल में मूल अधिकार खत्म होता है उसको, आपातकाल तो यहाँ आप भारत शासन अधिनियम 1935 में देख चुके हैं कि आपातकाल 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल में जो मूल अधिकार है उसको खत्म करता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूस का संविधान। रूस के संविधान में जो मूल कर्तव्य है, आप लोगों को जब हम मूल कर्तव्य पढ़ाए थे उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ये जो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य के साथ साथ जो प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो भी रूस के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो भी रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो शब्द है वो लिया गया था फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो शब्द है प्रस्तावना में वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, जो संविधान में संशोधन हम लोग क्लास भी कर चुके हैं उसका। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, संविधान संशोधन के बारे में जो क्लास हुई है उसको आप लोग देख लीजिए। ये जो संविधान में संशोधन होता है और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद लास्ट 11वां नंबर जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। हम लोग एक ऐसे मोटे तौर पर याद रखेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है कुल 11 देशों से कुछ न कुछ ग्रहण किया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संविधान में लिया गया था। इसके बाद हम लोग एक मोटे तौर पर जो देश होते हैं उसको याद रखना है कि कौन कौन देश से क्या क्या चीज़ें लिया गया था। ये सारे चीज़ें आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ हम लोग अभी देखेंगे संविधान में कितना अनुसूची है और किस अनुसूची में क्या चीज़ें का उल्लेख किया गया है। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 अनुसूची था, परंतु अभी 12 अनुसूची है। चलिए अभी देखते हैं कि हर अनुसूची में क्या क्या
उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची को हम लोग देखते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ये जो राज्य का नाम निर्धारित होता है उसका ये जो प्रथम अनुसूची, ये जो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, जो राज्य का नाम निर्धारित होता है और उसके न्यायिक क्षेत्र, ये भी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। साथ साथ संघ राज्य के नाम और उनकी सीमाएं, संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाएं, ये भी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग करेंगे चर्चा दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार का उल्लेख हो गया दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष आदि के भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां जो मिलती है, उन सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है। आपको जब भी पूछे कि किस अनुसूची में राष्ट्रपति के भत्ते का उल्लेख किया गया है, या तो लोकसभा के अध्यक्षों का, या तो लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते का, या तो उनकी विशेष अधिकार का, या उनकी परिलब्धियों के बारे या उनकी परिलब्धियां के बारे में पूछे, तो आप निस्संदेह दूसरी अनुसूची के बारे में बताइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। ये तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। भारतीय संविधान में जितने भी उम्मीदवार हैं जो शपथ लेते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, या तो न्यायपालिका, या तो फिर कोई भी संघ के मंत्री, या तो फिर संसद, जो भी जितने भी संसद होते हैं, या तो राज्य विधानमंडल में विधायक, वो सारे जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उसका जो सीटें का आवंटन राज्यसभा में किया गया है, उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के द्वारा पूरे देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जबकि राज्यसभा के द्वारा राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जितना भी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र होते हैं, खास करके आप नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी में आप देखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि छठी में खास असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और संपत्ति सूची के संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आठवीं अनुसूची को। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अभी कुल 22 भाषा है, उसका उल्लेख आठवीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में
भू सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में भू सुधार के साथ साथ जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में अधिनियमित किया गया था। इसलिए 10वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। इसलिए आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानूनों का उल्लेख किया गया है, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में अधिनियमित किया गया था जिसको। और ये संविधान संशोधन याद रखना पड़ेगा क्योंकि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इसलिए आपको हर एक चीज़ को याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए हम लोग पूरा डिटेल से कोई भी चीज़ को पूरा डिटेल से कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ये जो पंचायत की शक्ति है, उसका अधिकार है, उसका उल्लेख किया गया है। पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी जो है उसका उल्लेख किया गया है। जो इनमें 29 विषय है, ये जो पंचायत है उसको 29 विषय दिया गया है। 29 विषय दिया गया है जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था पंचायती राज अधिनियम को। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जो अधिकार है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और इनको 12 विषय दिया गया है। 18 विषय दिया गया है। ये भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और आपको ये 18 विषय, ये जो 29 विषय बताएं, उसको हमेशा याद रखना होगा। और साथ ही साथ ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको भी याद रखना होगा।